मखसूस नशिस्तें छीन ली गई इलेक्शन से, यानी इलेक्शन के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड छीन ली गई। साहब ये सर आपने दोनों की बात सुन ली। मुनीब साहब के साथ आपका गिला जो है वो गालबन ठीक नहीं है सर। वो कह रहे हैं मैं जब सियासी मुकदमे आते थे कहते हैं हमारा क्या काम है यार, ये सियासी मामला है, आप जाएंगे फैसले, इसमें मेरा क्या कसूर है? किसने कहा है मैं अपने भाइयों से लड़ूं? ना अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एंकर पर्सन और तज्ज़ियेकारों की शदीद बहस और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, आप इन लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहिए। नहीं होगा तो वो मैंने अमल दरामद रोका हुआ है, जिन्होंने रोके भाई पूछो ना। आप बुरी बातें बता रहे हैं एक्चुअली, इसलिए आप मसला है ना। भट्टी साहब ये सर आपने दोनों की बात सुन ली। मुनीब साहब के साथ आपका गिला जो है वो गालबन ठीक नहीं है सर। वो कह रहे हैं मैं अगर आई एम द मैसेंजर, यू ट्राइंग टू शूट द मैसेंजर सर, मेरा क्या कसूर है? मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि ये होना है, नहीं माने जाएंगे फैसले, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों कहा जा रहा है जी पिंडी की तरफ मुंह करके देखते हैं जी? किसने कहा है ये तो बताएं ना। आपने कहा मैं उधर मुंह, मैं पिंडी की तरफ मुंह करता हूं तो मुझे मुनीब और हसन मुझे नजर आते हैं। आपने कहा ये उसकी वो उस रद्द अमल में कहा है कि भाई जब मुझे कह रहे देखो मैंने कहा उधर मुंह करके पूछे तो क्यों अमल दरामद नहीं होता फैसलों में? जी सारा कुछ नहीं, जब भी मैं उधर मुंह करके पूछने की कोशिश करता हूं कि क्यों नहीं अमल दरामद हो रहा, तो आगे मुनीब और आस्तीने और हसन अयूब आस्तीने चले खड़े होते। मैं अपने भाइयों से लड़ूं? मैं अपने भाइयों से बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। मैं आपकी राय का एहतराम करूंगा, आप ठीक कह रहे होंगे। इशू ये नहीं है, हम अपने तरीके से अपने ज़हन के मुताबिक अपनी राय दे रहे हैं। और मुझे जो हो सकता है आपको जो सही लगता हो, मुझे गलत लगता हो, मुझे जो गलत लगता है हो सकता है आपको सही लगता हो। ठीक। दो तीन बातें हैं जो की हैं, जो हुई हैं। उसमें पहली बात तो ये है कि ये जो एक खच लफ्ज इस्तेमाल करा है, खच की भी अगली फार्म होती है, और वो चवल के बाद खच्चा दी सरदार कोई खच जो है वो इसमें कितनी मारी गई। खच्चा दी सरदार खच मतलब बल्ला छीन लिया गया इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले। मखसूस नशिस्तें छीन ली गई इलेक्शन से, यानी इलेक्शन के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड छीन ली गई, सियासी स्पेस छीन ली गई। उसके बाद खैर से जो मुसलसल एक खच्चों की सीरीज है, तो ये तो 76 सालों से खच्चें चलती आ रही मतलब आप ये मुझे बताएं कि ये कौन सी वाली पार्लियामेंट में हमें बैठे हैं? 45 के 47 जी नहीं, 45 वाली पार्लियामेंट में इस वक्त बैठे हैं हम कि 47 वाली में? नहीं आप एक टॉक शो में बैठे, ये पार्लियामेंट नहीं है सर। नहीं भट्टी साहब अच्छा नहीं, हज़फ कर रहे हैं ना आप, हज़फ कर रहे हैं इसलिए। अच्छा जी अच्छा बात ये है भाईजान कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ वही हैं। आप कह रहे हैं कि यही ग्राउंड रियलिटीज़ है, नहीं माना जाएगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि मिसाल के तौर पे कि अब हम करें क्या, यानी इसके बाद क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे, उस पर अमल ना हो, फिर नहीं सर वो एक सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, उस ये तो निजाम के लिए खतरनाक बात है। मुझे बात अगर मैं बात कंप्लीट कर लूं मेरी जान, मैं आप करें अगर बिल्कुल कंप्लीट कर ले। खतरनाक तो है ही, तो मैं भी बयान कर रहा हूं। मैं कब तो इसको कह रहा हूं कि इसके बाद बाकी पिक्चर चलेगी। अच्छा मिसाल के तौर पे पार्लियामेंट को कानून साजी का हक है, बिल्कुल है। लेकिन भाईजान पार्लियामेंट आइन के बुनियादी ढांचे को डिस्टर्ब करने का पार्लियामेंट को हक है, या पार्लियामेंट के इख्तियारात लामहदूद हैं? यानी किस मुल्क में होता है कि पार्लियामेंट आप कल अगर पार्लियामेंट ये कानून साजी कर दे कि औरतों को वोट देने का हक ही नहीं है, तो फिर हम मान जाएंगे? कल पार्लियामेंट ये कह दे कि आज से सारों के बुनियादी इंसानी हकूक खत्म, हम मान जाएंगे? और जो आइन पार्लियामेंट को कहता है कि सुप्रीम है, लेकिन एक महदूद एक बाउंड्री के अंदर वही आइन कहता है कि जुडिशरी आज़ाद अदलिया भी इस बुनियादी जुज़्व है उसी आइन का। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक तरफ आप अदलिया के फैसले ना माने, दूसरी तरफ आप जजेस कहते हैं कि हम जजेस लगाएंगे भी खुद, उनके तबादले करेंगे भी खुद, चीफ जस्टिस भी खुद बनाएंगे, और जो एक और हम ख्याल कंप्रोमाइज्ड और सियासी जज और वफादार जज एक ऊपर एक आईनी अदालत बनाकर उसमें बैठाएंगे और फिर मनपसंद के फैसले करेंगे। आप अगर मुझे बताएं कि 8 जजेस ने एक गलत फैसला किया, आप कहते हैं इनकी इंपीचमेंट होनी चाहिए, कम से कम यही कर दें यार, ताकि हमें ठंड पड़ जाए, सुकून हो जाए कि ये गलत थे।
और अगर ये नहीं गलत थे तो कितनों की इंपीचमेंट होनी चाहिए ये जो इन 8 जजों को गलत करने के लिए। ठीक। तो आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क में पाकिस्तान की सबसे बड़ी, छोड़ दीजिए इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, आज कल परसों, जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अगर कोई कहता है कि नहीं मानने, हमने उसके खिलाफ कानून साजी करनी है, नहीं मानने, हमने उसके ऊपर एक अदालत बनानी है, फिर उस मुल्क में रह क्या जाएगा? अनारकी, इंतशार, तसादम, इसके अलावा क्या होगा? ठीक है, ठीक है। हसन अयूब साहब, इसमें भट्टी साहब थोड़ा सा फर्क है सर, थोड़ा सा फर्क है भट्टी साहब। बात यह है कि उस मुल्क के अंदर अगर नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं होगी, वो सुप्रीम कोर्ट के मसावी होगी। अब सुप्रीम कोर्ट में हमारे मौजूद जजेस जो बैठे हुए हैं उनको सिविल और क्रिमिनल केसेस के फैसले करने का मौका मिलेगा, अवाम की सही मायनों में खिदमत कर सकेंगे, सियासत से खुद को पाक कर सकेंगे। अच्छा, उसमें ना वो सियासत में आएंगे, ना वो कॉन्स्टिट्यूशन अवाम की तस्वीर में आएंगे, तो अवाम की खिदमत करेंगे। अच्छा, वो खास के लिए जो खास हमारे सियासतदानों ने हर मामले में अदालतों को घसीटना शुरू कर दिया है। पुराने जमाने में हमें याद है कि जजेस के पास जब सियासी मुकदमे आते थे, कहते हैं हमारा ये काम है यार, ये सियासी मामला है, आप जाए पार्लियामेंट में खुद इन मामलों को हल करें। हमेशा मामला ये कहते थे कि पार्लियामान अपने गंदे कपड़े अदालत के अंदर चौराहे के जो है सैन में आकर बंद होए, ये जजेस के रिवाज होते थे। अब दुनिया बदल चुकी है, अब कहते हैं लेकर आओ। जब जनाब इमरान खान साहब का जो मसला था पैनामा वाला, हमारे पास लेकर आए, जजेस कहते हैं ये इस तरीके से आप खुद इनवाइट कर रहे हैं पॉलिटिकल केसेस को, तो हमारी अदालतों के अंदर जो जुडिशियल एक्टिविज्म भी हुआ, फिर जुडिशियल टेररिज्म स्टार्ट हो गया। तो मैं बात अपनी बार बार रिपीट करूंगा कि ये सियासत अगर करनी है, बिलावल साहब ने कहा, तो छोड़े ये अपने ओहदे छोड़कर सियासत करनी है तो सियासी मैदान में आए। तो हमारे जजेस का काम नहीं बनता कि वो पॉलिटिक्स के अंदर इतना ज्यादा इंटरवीन करें। जो इंटरवीन करते आ रहे हैं उनको इस चीज से खुद मुदाखलत करते हैं और शोर डालते हैं जी हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत हो रही है।